Hello students, in this video we are going to discuss the syllabus of business studies for class 12th। तो सिलेबस आपका दो पार्ट्स में डिवाइड है। पार्ट ए प्रिंसिपल्स एंड द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और पार्ट बी है आपका बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। ठीक है, तो पार्ट ए में आपके यहाँ पे अराउंड 8 चैप्टर्स आ जाते हैं, क्योंकि पूरी बुक जो आपकी है उसमें पूरे अराउंड 12 चैप्टर्स हैं, 12 चैप्टर्स आपको दे रखे हैं। ठीक है, पार्ट ए में यहाँ पे आपको 8 चैप्टर्स दिए हुए हैं, क्योंकि बेसिकली आपके मैनेजमेंट से रिलेटेड है, और जो 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के आप आगे अभी पढ़ोगे इसमें, वो आपके यहाँ पे एज ए चैप्टर के तौर पे दिए हुए हैं। तो पहला चैप्टर हो जाता है नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें मैनेजमेंट क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, नेचर, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आपको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, हेनरी फ्योल ने यहाँ पे 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, वो एक्सप्लेन किए गए हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर के थ्रू जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो यहाँ एक्सप्लेन किए गए हैं इस चैप्टर में। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में प्रॉपर पूरा बताया गया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस को कैसे अफेक्ट करता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहती है। उसके अलावा फिर आपके 4 से लेकर के 8 तक के जो 5 फंक्शंस आप पढ़ोगे उन्हीं को ही चैप्टर्स के तौर पे यहाँ पे बना दिया गया है। जैसे फर्स्ट आपका आ जाता है चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ प्लानिंग। तो प्लानिंग में इसमें प्लानिंग क्या होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशन, प्लानिंग प्रोसेस, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। ठीक है, दैट उसके बाद आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। उसमें आपको प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें उसमें दे रखी हैं। फिर आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। स्टाफिंग में यहाँ पे स्टाफिंग का मीनिंग बताया गया है, उसके प्रॉपर इंपॉर्टेंस वगैरह दे रखे हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस रहता है और इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट वाइडर माना जाता है, स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है वो बताया गया है। इसके अलावा स्टाफिंग के जो कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स आप कह सकते हो, वो ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग के कितने मेथड्स होते हैं, वो एक्सप्लेन किए गए हैं। चैप्टर नंबर 7 आ जाता है आपका डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग क्या होता है और इसका क्या मेन फंक्शन रहता है, क्यों डायरेक्टिंग इंपॉर्टेंट है, वो बताया गया है। ठीक है, एलिमेंट्स क्या दे रखे हैं डायरेक्टिंग के, सुपरविजन, मोटिवेशन क्या होता है, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। देन आफ्टर आ जाता है आपका कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग का नेचर किस तरीके का है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग बता रखा है, प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिलेशन है वो बताया गया है, और कंट्रोलिंग का प्रोसेस एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये आपका किस में आ जाता है, ये पार्ट ए में आ जाता है, जिसमें आपके टोटल 8 चैप्टर्स दे रखे हैं। देन अब आ जाते हैं पार्ट बी के बारे में। पार्ट बी आपका दे रखा है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। इसमें आपको यहाँ पे अराउंड 4 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, चैप्टर 9 से लेकर के चैप्टर 12 तक। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि आपका चैप्टर नंबर 9 दे रखा है, इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, फाइनेंशियल डिसीजन किसे कहते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, फिक्स्ड कैपिटल किसे कहते हैं, वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं। वर्किंग कैपिटल यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के प्रॉपर कॉन्सेप्ट और नेचर के बारे में बताया गया, मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज की पूरी इसमें जानकारी दे रखी है कि स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, क्या क्या इसके फीचर्स और इंपॉर्टेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, देन आफ्टर उसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 11, जिसमें आपको दे रखा है मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, उसके बाद उसके क्या क्या फंक्शंस हैं मार्केटिंग के, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी हैं। ओवरऑल पूरी मार्केटिंग के बारे में आपका चैप्टर नंबर 11 में बता रखा है। देन लास्ट चैप्टर आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 12, वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आपको यहाँ बताया गया है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है, ठीक है, कस्टमर्स के लिए। इसके अलावा उनकी कस्टमर्स जो कंज्यूमर्स हैं उनके राइट्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में प्रॉपर बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, रिड्रेसल एजेंसीज क्या क्या हैं वो बता रखा है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और NGOs
जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका क्या रोल होता है, वो सारी चीज़ें आपको चैप्टर नंबर 12 में दे रखी हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें बिजनेस स्टडीज़ में आपके 12 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर्स आपका पार्ट ए हो जाता है और बाकी के जो लास्ट के 4 चैप्टर्स हैं वो आपका पार्ट बी है। उसके बाद आ जाते हैं, अब पेपर की बात कर लेते हैं। तो जो आपका पेपर होगा वो आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। 80 मार्क्स की आपकी थ्योरी रहेगी, 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट रहता है जिसमें 12 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट फाइल होगा और 8 मार्क्स का वाइवा रहेगा। ठीक है, जो आपका थ्योरी पार्ट होता है उस थ्योरी पार्ट में ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो केस स्टडी बेस्ड होते हैं। तो इसी से कॉन्सेप्ट का क्लैरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट क्या बताना चाहता है वो पता होना चाहिए। ठीक है, उसको उसकी एप्लीकेशंस के बारे में भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पे केस स्टडीज़ को प्रॉपरली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम पूरा कंटिन्यू करेंगे, आगे का पूरा बुक हम कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।